मेरे ही देवर स्वप्नील के साथ उसने रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। क्या बोलना चाहती हो यार? यानी तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड के छोटे भाई के साथ तुम्हारे माँ का चक्कर चल रहा है? जी भाव, और इतना ही नहीं, वो उनसे शादी तक करना चाहती है। वो स्वप्निल की उम्र क्या होगी? वो भुवन से 2 साल छोटा है, लगभग 28 का है। और आपकी माता का? वो 48 साल की है। पागल हो गया? नहीं भाव, माँ गलत भी हो सकती है और जरूरी नहीं है कि हर माँ अपने बच्चे को अच्छे से समझ सके। इनफैक्ट कई माएं तो ऐसी होती हैं जिनसे अपने बच्चों की खुशी देखी तक नहीं जाती, जैसे कि मेरी माँ। एक मिनट, अपने जबान पे ना लगाम दो। पहली बार किसी बेटी को अपने माँ के बारे में इतना घटिया बोलते समय सुन रहा हूं। बेटियां तो ना दुनिया से लड़ जाती है अपने माँ बाप के लिए, और तुम ऐसा कैसा भला बुरा कैसे बोल सकती हो अपने माँ बाप के बारे में? हाँ, क्या किया आपने माँ ने जो इतना जहर आपके जहर भरा हुआ है? क्या किया ऐसा? हाँ, उन्होंने जो हरकत की है ना, वो बताने लायक भी नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इतने सालों से ऐसी घटिया औरत मुझे पाल रही थी और उसे मैं अपनी माँ बोल रही थी। मधु जी, बीच में आपको मैं रोक रहा हूं, क्योंकि अगर जेड तक पहुंचना है ना तो आपको ए से चालू करना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसा, ये मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मुझे ये सब ना घुमा फिरा के बातें पसंद नहीं है, तो आप मुझे सीधे सीधे स्टार्टिंग से एंड तक क्या हुआ ये बताइए। बचपन से ही मैं अपनी माँ के बहुत करीब थी। मतलब लाइफ की छोटी बात हो या बड़ी, कोई भी डिसीजन मैंने अपनी माँ से पूछे बगैर कभी नहीं लिया। इनफैक्ट माँ, एक कपड़ा तक मैं घर में उनके परमिशन के बगैर नहीं लेके आई। बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी। इसलिए शायद पापा के जाने के बाद भी कभी उनकी इतनी कभी महसूस ही नहीं हुई। हर एक छोटी सी छोटी बात मैं उन्हें बताती थी, कभी कुछ नहीं छुपाया भाव मैंने उनसे। यहाँ तक कि जब पहली बार मैंने एक लड़के को किस किया तो मुझे पता था कि माँ डांटेगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मुझे लिमिट में रहने को सिखाया है। पर भाव फिर भी मैंने उन्हें ये बात बताई। और जिस औरत को मैंने अपनी लाइफ की हर छोटी छोटी बात बताई, उसी औरत ने अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी बात मुझसे छुपाई, जिसे मैंने अपना दोस्त, अपना पिता, यहाँ तक कि भाव अपना भगवान माना। आज उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। पहले मेरी भुवन से लव मैरिज हुई। वो तो कब से हमारे रिश्ते को लेके सवाल खड़े कर रही थी। वो चाहती नहीं थी कि हमारी शादी हो। इनफैक्ट मैंने भुवन को बोल दिया था कि अगर माँ राजी नहीं होगी तो हम ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं, फाइनली एक दिन वो हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गई। तो फिर ये इतना मचमच किस बात का है? समझ तो रही है आपको? मुझे भी यही लगा था भाव। इनफैक्ट हमारी शादी भी बहुत अच्छे तरीके से हुई। फिर शादी के एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि जो माँ जिंदगी भर मुझे लिमिट में रहने के कायदे कानून सिखाती रही, आज उसी माँ ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी और मेरे ही देवर स्वप्नील के साथ उसने रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। क्या बोलना चाहती हो यार? यानी तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड के छोटे भाई के साथ तुम्हारे माँ का चक्कर चल रहा है? जी भाव, और इतना ही नहीं, वो उनसे शादी तक करना चाहती हैं। वो स्वप्निल की उम्र क्या होगी? वो भुवन से 2 साल छोटा है, लगभग 28 का है। और आपकी माता का? वो 48 साल की है। बीस साल?
ये साला इतना अतरंगी रिलेशन हजम नहीं हो रहा है मेरे को। ये कैसे होता है बोले, एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा स्मॉल, ये साला पूरा ऊपर नीचे हो गया ये। हाँ पूरा अतरंगी एकदम, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह अल्लाह हो गया ये तो। ये मेरे को एक बात बताओ आप, ये सारी चीजें आपको पता कैसे चली? शादी के 1 हफ्ते बाद ही मुझे पता चला। कई लोगों ने इतनी सारी बातें करी, पहले तो मैंने उन्हें अनसुना किया, पर फिर जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। 1 मिनट, आपकी शादी को कितने साल हुए? 6 महीने। अच्छा, तो फिर आप 6 महीने क्या कर रही थी? जब 1 हफ्ते बाद ही मालूम पड़ गया तो फिर 6 महीना क्या किया आपने? हाँ, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। इनफैक्ट सब रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बट वो उल्टा उन्हें ही 4 बातें सुनाकर आ जाती हैं और ऊपर से ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो खुद विक्टिम हो। आए दिन बोलती रहती है कि एक दिन मर जाऊंगी। अरे तुम मर जाना यार, स्यापा खत्म हो, हमें भी खुशी खुशी रहने दे। अरे रुको, जरा सब्र करो। एक तमीज नाम की एक ना चीज होती है, एक गलत बोलना होता है और एक होता है जहर उगालना। आप जहर उगल रही हो। हाँ, आपको कोई हक नहीं बनता कि आपके माँ के बारे में ऐसा गलत बात करना। आप एक औरत है, इसके लिए मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं मैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सीधे भाषा में समझाऊं। अगर कोई आदमी होता और वो अपने माँ के बारे में ऐसा बात करता ना, तो सबको मालूम है मैं क्या करता। आप सही है या गलत, ये बात की बात है, मगर आप आपके भाषा पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करो। ये आपकी भाषा ना अच्छा नहीं लगता है। तो उस पे कंट्रोल करो। बोलना बहुत आसान होता है। आप बोलिए, आपको नहीं टोक रहा हूं मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत हो। गलत सही का फैसला लोग करेंगे जो आपको देख रहे हो, मगर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कुछ हद पार मत करो। आपको जो आपकी कहानी है आप बोलिए, मगर एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी। हाँ, ये शो है, हम आपके साथ हैं, आपकी सुनने के लिए हम यहाँ पे बैठे और पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, मगर वो एक लिमिट। हाँ, और जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है। आप समझ भी नहीं सकते। हाँ, कि... मैं देखो, हाँ मैं समझ रहा हूँ। ये वो शो नहीं है जो एक बंद कमरे में बैठ के हाँ एक दूसरे को गाली दे के वो हाँ, ये अनसुनी है। यहाँ पे हर किसी की आवाज सुनी जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा और हम सुनेंगे। खास करके भाऊ, आप आए, आपने आपकी बातें बताई और बताना, हम सुनेंगे, मगर आप ये हद पार नहीं कर, प्लीज। हाँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ और देवर मेरे और भुवन के शादी की, हमारे रिश्ते की, हमारी इज्जत की कदर करें, और ये जो कुछ भी हुआ है ना इसे गलती समझ के भूल जाएं। ठीक है, तो फिर आप पीछे रुकिए, हम आपको बताते हैं। ठीक है?